ये जो धातु पतलापन पड़ता है इसके 3 कारण मुख्य हैं। मुख्य 3 कारण। सबसे पहले तो बचपन में यदि बच्चा किसी गलत संगति में पड़ गया, अच्छा। और जैसे वीर्य बढ़ना स्टार्ट हुआ, उस गलत संगति में या तो उसको हाथ मैथुन सिखा दिया, या फिर अपनी उम्र से बड़ी औरतों के साथ संभोग करना सिखा दिया, उसका वीर्य पतला रहेगा, बाकी संतान पैदा नहीं कर सकता, और जवानी आने से पहले उसको बुढ़ापा आ जाता है। और तीसरा कारण है इसकी घटिया खुराक। अब इसमें जब किसी को ऐसी दुर्दशा हो जाए तो 6 महीने के लिए तो उसको ब्रह्मचारी रखना पड़ेगा। खान पान में तली हुई चीज़ें, मैदे की चीज़ें, बेटैमी चीज़ कोई नहीं देनी। दिन का खाना उसका 10 बजे तक हो जाए। खाने में गेहूँ छोड़ के जितने अनाज है सब धो करके सुखा के, और उसके अंदर 50 ग्राम अजवाइन, 100 ग्राम तिल भून के मिला के उसका आटा ऐसे पिसाएं जैसे नदी के किनारे का रेता हाथ में सरकता है, और आटे को छानना नहीं। और दवाई खाने के लिए बनानी आपने कि बेल की मौसम है तो पका हुआ बेल मिल जाता है, तो एक बेल का पूरे का गुद्दा निकाल लें, उसके बीज और जो लेस है उसको निकाल दें। उस गुद्दे के अंदर गाय के दूध की मलाई मिलाएं। एक टाइम में गुद्दा जो है आपका 20 ग्राम से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और 20 ग्राम मलाई हो गई, 40 ग्राम हो गया। 40 ग्राम को खाने में आपने कम से कम 20 मिनट लगाने, थोड़ा थोड़ा करके खाना है, और ये भी दांतों से अच्छी तरह चबा के खाना है। और ऊपर से 1 गिलास आपने गुनगुना गाय का दूध पीना है। इसमें चीनी का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना। यदि आपको मीठा खाने की आदत है तो बिना मसाले का गुड़ खा सकते हैं, या सेला मिश्री खा सकते हैं, शहद खा सकते हैं, या कुज्जा मिश्री। चीनी और मसाले वाले गुड़ का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना। सुबह 20 ग्राम, शाम को 20 ग्राम, और इतनी मलाई गाय के दूध की 40 ग्राम हो गया। तो 6 महीने में उसका वीर्य गाढ़ा हो जाएगा, और उसकी बहुत ज़्यादा इच्छा होगी औरत से संभोग करने की। संभोग भी हफ्ते में 2 बार करे, परंतु 1 बार कर ले, संतोष कर ले, ये नहीं कि दूसरी बार फिर जाएं तो उसका वीर्य फिर पतला पड़ जाएगा। और जब तक जीना है तब तक, जब तक पकेगा गुद्दा मिल रहा बेल का, ठीक है, नहीं तो सूखा गुद्दा लेके, कचरी बोलते हैं इसको, बेल की कूट के पाउडर बना के, शीशे, कांच का शीशा हो उसके अंदर रखना है इसको। 20 ग्राम सुबह, 20 ग्राम शाम को मलाई में मिला के खाते रहें। अब आपको आखिरी सांस तक कभी भी शिकायत नहीं आएगी कि मेरा वीर्य पतला है। पेशाब भी बड़ा खुल के आएगा, और जो आपका मुरझाया हुआ चेहरा था वो भी जैसे गुलाब की कली सुबह खिलती है और उस पे जो ओस की बूंदें पड़ती है मोती जैसी चमकती है, ऐसे चेहरे पे चमक आती है। और हमेशा रंग आपका चाहे कोई भी है, चेहरे पे लालगी दिखाई पड़ेगी। ये सबसे बड़ी देन है इसकी। और आँखों की ज्योति दिन दुगने रातें चौगनी बढ़ेगी, और आँखें जब भी आप किसी की तरफ देखेंगे तो देखते ही मोहित भी हो जाता है। ये भी इसके अंदर विशेषता है। यानी चेहरे पर रौनक आ जाती है, हाँ, प्राकृतिक चमक आना स्वाभाविक होता है। तो गुरुजी कहते हैं कि इस तरीके का रोग क्या केवल बचपन में ही हो सकता है, या एक युवावस्था के बाद भी ऐसा हो सकता है? युवावस्था में यदि आप वैश्यावृत्ति में पड़ गए तो रोग होगा। अच्छा, ये सबसे बड़ी बात है। देखिए, हर एक चीज में संयम है।
पक्षी भी जब इनका मौसम आता है बच्चे पैदा करने तभी संभोग करते हैं। ये मर्दों जैसे लगे रहते हैं। कोई भी जानवर है जब उनको संतान की इच्छा होती है तभी संभोग करते हैं, ऐसे नहीं करते। पशुओं का भी एक समय होता है। हाँ, पशुओं का, सभी का। ऐसे इंसान का समय है। वैसे औरत को हर महीने मासिक धर्म आता है 27 दिन के बाद। जिसका खान पान रहन सहन ठीक है उसको 3 दिन मासिक धर्म होता है। जिसके खान पान में रहन सहन में गड़बड़ी है उसको 5 दिन, 7 दिन, 15-15 दिन भी आता है। और जो औरतें हमेशा कमर में प्लास्टिक पहनती हैं या पैंट पहनती हैं, इनकी ट्यूबों में सिस्ट बन जाते हैं, यूट्रस में रसौली बन जाती है, तो इनकी फिर दुर्दशा होती है। तो इनको भी चाहिए कि हमेशा नाड़े वाली सलवार पहने, अंडरवियर भी नाड़े वाला पहने, तो ज़िंदगी में कभी किसी डॉक्टर हकीम के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना इनको कोई रोग होगा। औरत का रोग मासिक धर्म में गड़बड़ी से होता है। यदि उसका मासिक धर्म समय पे ठीक आ रहा है उसको बीमारी कोई नहीं है। तो गुरुजी, ऐसा जो आपने बताया कि हर चीज का एक समय होता है, तो हमारे जीवन में भी अगर हम पुरुषों की या किसी की भी बात करें कि तो एक उम्र के मुताबिक किस किस तरीके का जीवन होना चाहिए कि जैसे बाल्यावस्था है। देखिए, लड़का 25 साल से पहले शादी न करे। अच्छा। और लड़की को 21 साल से पहले शादी न करे। और शादी के टाइम पे ये दोनों ब्रह्मचार्य से थे, तो जब भी संभोग करेंगे तो बच्चा रुक जाएगा। और इसमें भी ये नहीं है कि अब रात में 4-4, 5-5, 6-6 बार संभोग करे, गलत है। एक बार संभोग, ज़्यादा 2 बार कर लो, यदि नहीं रुका जाता है उसके बाद संयम करो, तो आपको पर्याप्त उम्र तक न शरीर में कमी आएगी न वीर्य में कमी आएगी। और औरत का भी जो बच्चा होगा वो बड़ा हृष्ट पुष्ट होगा, उसमें कोई कमी नहीं होगी। परंतु बच्चा पैदा होने के बाद माँ के ऊपर ज़्यादा निर्भर न रहे, बाप उसको सारी बातें समझाए, माँ इतनी नहीं समझा सकती। और बाप के कहने पे यदि बच्चा चलेगा तो पर्याप्त उम्र कभी धोखा नहीं खाएगा, उसको कभी कमजोरी नहीं होगी। और उसकी भी आगे जो संतानें होगी वो भी तीव्र बुद्धि होगी।